आपका फेयरवेल हुआ। मैं तो 40 साल से मैं भी पत्रकार हूँ। प्रधानमंत्री को किसी को विदाई देते हुए आंसू बहाते देखा नहीं। उनके आंसू टप पड़ गए। मोदी जी तारीफ बहुत कम करते हैं, जब करते हैं तो दिल से करते हैं। तो आपका क्या इमोशनल कनेक्ट था उनके साथ? बहुत शायद लोगों ने गलत समझा है इसको। गलत नहीं समझे, मैंने सवाल पूछा। बहुत अच्छे वर्ड्स चेयरमैन ने किए, बहुत अच्छे शब्दों में प्राइम मिनिस्टर ने हमारे बारे में बोला, और बहुत अच्छे शब्दों में शरद पवार की पार्टी से लेकर सीपीआई सबके फेयरवेल सुने मैंने, सब 2.5 घंटे हमारे बारे में तकरीबन 25-26-27 पार्टी के लीडरों ने, एमपीज ने, पार्टी के लीडर्स ने हमारे में अच्छे। कई लोगों ने कहा हमारी स्टेट से आई है, हमारी पार्टी से आई, एक ही ने नहीं कहा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उनके साथ संपर्क रहे, जब मैं मिनिस्टर था सबके साथ संपर्क रहे, एलओपी था सबके साथ संपर्क रहे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर की आंखों में आंसू आए और बाद में मैं भी उसी पर रोया, उसकी एक घटना से संबंध था। जब मैं चीफ मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का और मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, राजभवन और मेरे घर जो सरकारी निवास है उन दोनों के बीच में आधे किलोमीटर के फासले पे गुजरात की एक टूरिस्ट बस थी, जिसमें गुजरात के शायद 30-40-50 आदमी थे, और उन पर सुबह ग्रेनेड मिलिटेंटों ने फेंका और उसमें कई लोग मर गए, कई जख्मी हो गए। मैं तुरंत पहुंचा और उस वक्त रोने के सिवा कुछ नहीं था। मैंने प्रधानमंत्री जी को इन्फॉर्म किया, मैंने गुजरात के सीएम को किया, वहां के बारे में थे, तो वो रोते रोते किया। लेकिन वो हॉस्पिटल में देखने के वगैरह के बाद फिर मैंने पीएम से रिक्वेस्ट की कि हमें जहाज चाहिए इनको लेने के लिए। गुजरात के सीएम भी फोन पे फोन करते थे, कैसे आएंगे, जाना है। उन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर से बात की थी कि जहाज प्रोवाइड करें। तो जहाज आ गए और दोपहर के बाद इवनिंग में जब हम उनको विदा करने गए एयरपोर्ट पे, 2-3 जहाज थे क्योंकि कुछ डेड बॉडीज थे, जख्मी थे कुछ थे। तो एयरपोर्ट में पहुंचा, कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर में थे, उसकी फुटेज किसी ने दिखाई है, वो छोटी है। लेकिन जो दृश्य नीचे था, जो लोग अभी नीचे थे, उसमें बच्चे और औरतें थी। तो जब मैं पहुंचा सबने कहा सीएम 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 आए। तो वो बच्चे और औरतें जिस तरह से मेरी टांगों और मैं लिपट के रोने लगे कि हमारा पापा कहाँ। तो मैं ब्रेक डाउन जिसको कहते हैं, मैं चिल्ला चिल्ला के रोया। फुटेज देखी होगी उन्होंने ना, वो तभी देखी, वो बहुत गुजरात में चली ना। नेशनल हुकम में तो दिखाई थोड़ी सी, लेकिन गुजरात से संबंधित था तो गुजरात में तो वो एक हफ्ता वो फुटेज चलती रही। तो उससे कनेक्ट किया उन्होंने। वो वही बता रहे थे, लेकिन वो बताने में पहले ही ब्रेक डाउन हो गया। गुजरात की याद आ गई नहीं, वो कहना था आप भी जैसे भाई आप गुलाम नबी आजाद को वो ये बताना चाहते हैं। एक पहलू ये है कि हमारे साथ लड़ाई करता है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जब गुजरात के लोग मरे थे तो ये किस तरह से रो रहा। जो आप कहते हैं मतलब गलत निकाला, एक मतलब ये है कि एक तो लेकिन मैं तो जब मैं अपनी स्पीच में समझाना चाहता तो मुझे तो दृश्य आ गया कि कोई मुझे ऐसे टाइम पकड़ रहा, मेरा पापा लाओ, मेरा पापा लाओ, मुख्यमंत्री मेरा पापा लाओ। तो पॉलिटिकल मैसेज तो इसमें ये हुआ ना गुलाम साहब, कई बार जैसे होता है, आपने कहा गलत समय भी, इसमें ये है कि एक तो इसका असर आपकी पार्टी में लोग जो आज तरह की राजनीति है उसमें क्या नुकसान होगा, आपको फायदा होगा? नहीं, उससे हम उसकी परवाह नहीं करते हैं कि फायदा नुकसान ऐसी चीजों में। ये ऐसी भावुक चीज है जो 14 साल कांग्रेस के कुछ लोग तो आपके खिलाफ सोचेंगे देखो जी मोदी जी तारीफ करें, कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। इतने छोटे लोग हैं वो, तो मैं क्या करूं? या न्योता दे रहे थे आपको अगर छोटे लोग इतने हैं, मैंने देखा इंदिरा जी की, अटल जी की तारीफ करते, अटल जी को इंदिरा जी की तारीफ करते। वो राजनीति तो मैंने अटल जी की, संजय गांधी की तारीफ, संजय गांधी की पहली स्पीच और आखिरी स्पीच मार्च में हुई, और उस पे अटल जी ने कितना खिलाफ बोला, नहीं संजय गांधी ने अटल जी के कितना खिलाफ बोला और अटल जी ने संजय गांधी के कितना फेवर में बोला। ये सब चीजें हमने देखी।